Welcome back students in our YouTube channel पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर स्टूडेंट्स उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम जो है चैप्टर का वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हमने क्या पढ़ा है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 विद रियल कोफिशिएंट ए बी सी इज़ गिवन बाय रियल नंबर एक्स एंड x1 एंड x2 वियर। ये जो x1 एंड x2 हमने इसके लिए जो हम डिस्क्रिमिनेंट लेते थे इसको हम क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को d से डिनोट करते थे और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, ये जो दो वैल्यूज़ निकलती हैं ये इसके रूट होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसके सल्यूशन होते हैं। तो वो हम निकालते हैं, x1 हम इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं और x2 हम इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। लेकिन ओनली इफ़ ये हमें तब निकाल पाते हैं जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मीन्स ये जो डिस्क्रिमिनेंट है d है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, यहाँ पर जो है नेगेटिव वैल्यू आती है, देन वी डू नॉट हैव द सोल्यूशन। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास फिर इसका सोल्यूशन नहीं होता इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल, जैसो मान लो आप ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, +1 है इस तरफ जाएगा -1 आएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर इवन होती है, या हम ये कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। या फिर ये बोल सकते हो कि किसी भी नंबर की पावर अगर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव में आती है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। लिखा भी है मैंने, बिकॉज एज स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। क्लियर? द मैथमेटिकल नीड, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ी रियल नंबर को आगे लार्ज स्केल पे समझने की और उसको करने की। तो जब हम उस टाइप के एक नया नंबर निकाला हमने तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि कैसे है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। अब जो ये आई आपको दिख रहा है इसको हमने आई नहीं बोलना, इसको आपने आयोटा बोलना है, आयोटा बी, वेयर a and b are real numbers and iota is equal to रूट -1। यानी कि हमने जो आयोटा है उसको हमने -1 डिनोट करना है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास -1 है, रूट है नहीं है, क्योंकि माइनस का तो आपको पता ही है 1, रूट इसका निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो इसको हमने क्या करना है? आयोटा से डिनोट करना है, यानी कि आयोटा की वैल्यू आपकी ये होती है। सिमिलरली अगर मैं आयोटा स्क्वायर कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ इसकी पावर 2, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाता है और आपका जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू आपकी रूट -1 और आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया किस फॉर्म के होते हैं? a प्लस आयोटा b। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 12 आयोटा, यहाँ पर a आपका 5 है, b आपका 12 है। तो इसी तरह से 4 प्लस आयोटा रूट 5 है, तो यहाँ पर आपका b ये आ जाएगा। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो सेट होता है सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वैसे हम इसको डिनोट करते हैं z से। क्लियर? ये देखो यहाँ पर मैंने नोट लिखा है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कैसे बताएं? कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले होता क्या है? मैंने आपको बताया कि इसको हम जनरली डिनोट करते हैं जेड से।
जेड लिख दिया, इक्वल टू होता किस फॉर्म का है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, वो भी मैंने लिख दिया ए प्लस आयोटा बी। तो ये वाला पार्ट जो ए की वैल्यू है ये आपकी रियल पार्ट होता है और इसको आप डिनोट करते हैं आर ई जेड से, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड आपका क्या है, ए प्लस आयोटा बी, और इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा आपका ए। सिमिलरली बी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, और डिनोट करते हैं आई एम जेड से, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है कि जिसके साथ आयोटा लगा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और जो सिंपल है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है वो आपका रियल पार्ट है। फॉर एग्जांपल 3 + 5 आयोटा है तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड में 3 आ जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आई एम जेड में आपका आयोटा के साथ वाला नंबर जो 5 है वो आएगा। ठीक है, रिमार्क ये है, देख लो, अगर मान लो इसके अंदर ये हमें एक गिवन नंबर है, अगर मैं b को 0 मान लूँ, अगर इन केस b 0 हो जाए तो हमारे पास z इज़ इक्वल टू सिर्फ a रहेगा, और a इसका रियल पार्ट है, तो हम उस केस में कहेंगे कि ये प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, और अगर इसके उल्टा a 0 हो जाए, तब a 0 हो जाएगा तो सिर्फ आयोटा b रहेगा, उस केस में हम कहेंगे कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि उस केस में रियल नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आयोटा भी हमने Z1 ले लिया, टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम इक्वालिटी करेंगे, तो Z2 एक नंबर और कॉम्प्लेक्स ले लिया जिसको मैंने लिख दिया C प्लस आयोटा D। अब इनको कब कहेंगे कि ये इक्वल है, इक्वल कहेंगे, ये देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक है आपका a प्लस आयोटा b, एक है आपका c प्लस आयोटा d, एक नंबर Z1 एंड Z2, तो दोनों को इक्वल कहेंगे जब a इक्वल आ जाए आपके c के और b इक्वल आ जाए आपका d के, यानी कि a की वैल्यू c की वैल्यू सेम हो, b और d की वैल्यू सेम हो, तब हम कहेंगे कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल है। क्लियर, यानी कि हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। एग्जाम्पल देखो इसका, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6, तो आपको इसको इक्वेट करके वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अब देखो, ये आपका आयोटा के साथ वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है और उसके आगे का साइन है -6। यहाँ पर आयोटा के साथ है 3x माइनस वाई, तो ये 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के इक्वल, और जो ये रह गया ये 4x है, जो फर्स्ट नंबर पे जो भी आता है वो आपका a है, इधर भी फर्स्ट नंबर पे जो भी आएगा वो आपका a है। सो यहाँ पर आपका ये 4x है, यहाँ पर 3, तो दोनों को आपने इक्वेट कर दिया और आयोटा वाले नंबर को इक्वेट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3/4 आई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, यहाँ पर आपने इस x की वैल्यू को डाल दिया, -y इक्वल टू -3, 3 3 जो 9/4, -y इज इक्वल टू -6, -y ये प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 हो जाएगा इस तरफ। जब इसका आप एलशियम निकालोगे तो ये आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं समझ आई होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और हम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब ध्यान से देखना, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आर इक्वल देन देयर रियल पार्ट आर इक्वल एंड आल्सो देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। वही बात है कि जो मैंने इन दोनों को इक्वल में लिखा है कि इसका जो रियल पार्ट है इसके इक्वल लिखा है, तो ऑब्वियस है कि वो रियल पार्ट भी इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इक्वल होगा, अगर हम कह रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाती है। सो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने दो नंबर चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम ऐड करके देखेंगे। तो Z1 सेम हमने a प्लस आयोटा b ले लिया, Z2 ले लिया c प्लस आयोटा d, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन सम हमने दोनों को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2 इज़ डिफाइंड एज, इसके अंदर हमने इसको ऐड करना है, इस तरफ लिख देंगे Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू लिख दी, फिर प्लस Z2 की वैल्यू लिख दी। अब इसमें आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ ऐड करना है और विदाउट आयोटा वाली को ऐसे ही, तो a प्लस c हमने आगे लिख दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, b प्लस d अंदर आ जाएगा। क्लियर।
सो ये किस फॉर्म की है, ए प्लस आयोटा बी, मान लो ए प्लस सी आपका कैपिटल ए है और बी प्लस डी आपका कैपिटल बी है, तो ये ए प्लस आयोटा बी के टाइप का दिख रहा है हमें। तो जब हम एडिशन करते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो फिर से वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही, आई होप आपको आज की इंट्रोडक्शन इसकी जो है वो क्लियर हो गई होगी। कल मैं आपको एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी। सो अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी कि कहीं पर भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।